तूफानी रात की वापसी। मैं और सुमन एक छोटे से गांव में रहते हैं। हम दोनों पास के शहर में काम करते हैं और हर दिन साइकिल से आते जाते हैं। आमतौर पर सब ठीक रहता था, लेकिन 17 सितंबर की रात हमारे लिए एक डरावना अनुभव बन गई। उस दिन दोपहर से ही आसमान कुछ अजीब लग रहा था। हवा तेज होने लगी थी। हमें काम के दौरान ही एहसास हो गया था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रात 8 बजे काम खत्म करके जब हम शहर से निकले, तब तक हालात ज्यादा खराब नहीं थे, लेकिन शहर छोड़ते ही हवा इतनी तेज चलने लगी कि साइकिल संभालना मुश्किल हो गया। फिर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान से हजारों बाल्टी पानी एक साथ गिर रहा हो। हम एक बड़े पेड़ के नीचे रुके, सोचा कि तूफान थोड़ा शांत हो जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन तभी अचानक तेज बिजली कड़की और एक जोरदार धमाका हुआ। 1 सेकंड के अंदर ही पेड़ की एक भारी डाल हमारे ठीक सामने गिर पड़ी। अगर हम बस एक कदम और आगे होते तो वो डाल हमारे ऊपर गिरती। अब हमें समझ आ गया था कि यहाँ रुकना और भी खतरनाक हो सकता है। हम किसी भी तरह गांव की ओर बढ़ने लगे। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ कभी कभी बिजली चमकने पर टूटी हुई झोपड़ियां और गिरे हुए पेड़ दिख रहे थे। सड़क इतनी खराब हो चुकी थी कि साइकिल चलाना नामुमकिन था। इसलिए हमने साइकिल छोड़कर पैदल चलने का फैसला किया। कुछ दूर चलते ही हमने देखा, सड़क के बीच में एक भारी भरकम काली आकृति खड़ी है। एक पल के लिए लगा कि कोई भूत है। मैं लगभग चिल्लाने ही वाला था कि सुमन बोला, अरे रुक, वो तो एक गाय है। सच में एक बड़ी काली गाय तूफान के कारण सड़क के बीच में ही खड़ी थी, हिल तक नहीं पा रही थी। किसी तरह उसे पार करके आगे बढ़े ही थे कि मैं अचानक फिसल गया। अगर सुमन मुझे तुरंत पकड़ नहीं लेता तो मैं जरूर गिर जाता। किसी तरह हम गांव के करीब पहुंचे, लेकिन असली मुसीबत तो अब थी। गांव में जाने के लिए हमें एक बांस के पुल से नदी पार करनी थी। आम दिनों में ये पुल ठीक रहता था, लेकिन आज नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि लग रहा था कि पुल किसी भी वक्त टूट जाएगा। मैं वहीं रुक गया, सोच रहा था कि जाना सही होगा या नहीं। लेकिन सुमन ने कहा, राहुल, डरने का कोई फायदा नहीं, हमें हिम्मत दिखानी होगी। सुमन पहले आगे बढ़ा, फिर मैं उसके पीछे चला। जैसे ही पुल के बीच पहुंचे, हमने देखा कि एक बांस टूट चुका था। नीचे बहती नदी इतनी तेज थी कि अगर कोई गिर जाता तो बचना नामुमकिन था। सुमन ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और कहा, राहुल, मजबूती से पकड़। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ पकड़ा और किसी तरह पुल पार कर लिया। हम दोनों बुरी तरह भीग चुके थे, कांप रहे थे, लेकिन जिंदा थे। आखिरकार हमें गांव के पहले कुछ घर दिखे। ऐसा लगा जैसे हमने मौत को पीछे छोड़ दिया हो। घर वालों ने हमें गले लगा लिया और हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंस पड़े। उस रात हमें एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती और हिम्मत के साथ कोई भी तूफान पार किया जा सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।